नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध के संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी जो 2 क्लासें पर डे की जो 3 क्लासें होती हैं उसमें 2 क्लासें अपनी हो चुकी है जो अभी आपने देखी होगी। अभी तीसरी क्लास में मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन और आंसर जरूर कीजिएगा, जिससे आपको जो प्रैक्टिस होती रहेगी टॉपिक में आप वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ स्कोर आप अच्छा कर पाते हो, सिलेक्शन दे पाते हो अपना अच्छा स्कोर। तो उन क्वेश्चनों को, हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, कई कुछ लोग होते हैं वो डीप के चक्कर में जाते हैं, तो डीप के चक्कर में बेसिक जो चीज़ें होती है वो भी हम भूल जाते हैं। तो आइए हम अपनी तीसरी क्लास में प्रश्नोत्तर की परीक्षाओं में जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम आज हल करते हैं रीड के सेकंड टॉपिक में। ये देखिएगा वैदिक काल। वैदिक काल का जो पहला प्रश्न है बच्चों, साथियों दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि शुरू में जो समस्याएं आ रही थी अब मैं नहीं मानता है कि वो समस्याएं फिर से हो। अब देखो आज ये शब्द इंगित करता है, जब अपनी कल की क्लास थी या आज की क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि आर्य जो शब्द है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल में या एक उत्तम कुल में या एक अच्छे या ऊंच कुल में जन्म हो या महान हो। तो आर्य शब्द इंगित करता है, ये हमने बताया था। यायावरी जो होता है ये तो होता है घुमंतु, भाषा का कोई समूह है नहीं, नृजाति समूह है कोई है नहीं, तो घूमने वाले ये नहीं थे, एक स्थान पर रहने वाले थे। त्रिवेदी काल में इनका स्थान जो है वो फिर कुरुक्षेत्र वाला जो प्रदेश है, फिर हरियाणा के आसपास वाला जो प्रदेश है वो हो जाता है। तो आर्य शब्द इंगित करता है आपका श्रेष्ठ वंश। दूसरा क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखो हमने वेदों की बात की थी कि वेद जो है वो अपरुष्य है, किसी देवताओं द्वारा नहीं, मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हैं, देवताओं द्वारा रचित है। और सबसे प्राचीन कुल वेद जो है वो 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, और जिसमें ऋग्वेद के पुरुषोक्त में 4 वर्णों का हमें उल्लेख मिलता है। दूसरा यजुर्वेद है जो गद्य पद्य में है, जिसमें यज्ञ संबंधी कर्मकांड जो है, यज्ञ संबंधी कार्य है, कर्मकांड संबंधी है। तीसरा जो है वो सामवेद है जो संगीत का जनक है, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है। और इन तीनों वेदों को का सम्मिलित रूप जो है वो वेद त्रयी कहलाता है। ये जो वेद है वो वेद त्रयी से बाहर रहता है, इसलिए जादू टोने वशीकरण वगैरह जो है ये है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि वेद त्रयी में कौन से 3 वेद है, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और कौन सा वेद बाहर है तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने वशीकरण वगैरह सब आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द इंगित करता है। देखो क्वेश्चन वही है जो हमने पहले सबसे पहला क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको घुमा के दिया है। मैंने बताया था ऊंच कुल में या श्रेष्ठ व्यक्ति या एक उत्तम व्यक्ति, तो ईश्वर में विश्वासी ये नहीं होगा। एक वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जाति भी नहीं थी, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा एक उत्तम व्यक्ति। कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द इंगित करता है एक उत्तम व्यक्ति। फिर अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं त्रयी। अभी हमने पढ़ा था कि त्रयी क्या है, तो त्रयी मैंने आपको बताया था कि त्रयी जो है अपने प्रथम 3 वेद है उन तीनों को एक साथ त्रयी कहलाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। धर्म, संघ और युद्ध ये अलग है। हिंदू धर्म के 3 देवता ये नहीं होगा, 3 मौसम है। बौद्ध धर्म के ये अगर इसमें युद्ध नहीं आता, क्योंकि युद्ध का तो कोई नाम नहीं है, तो वो त्रिरत्न हो जाते हैं। ठीक है, तो धर्म, संघ और युद्ध ये भी नहीं होगा। हिंदू धर्म के 3 देवता ये भी नहीं होगा, 3 मौसमों का नाम है, ये त्रयी है। त्रयी जो है वो 3 वेदों का नाम है, जिसमें अपना अथर्ववेद है, इन तीनों वेदों से बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। किस वैदिक ग्रंथ में व्रण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख है। किस वैदिक ग्रंथ में व्रण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख है।
मैंने जब पढ़ाया था वो और अभी अपना पहला क्वेश्चन किया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के पूर्व 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कल मैंने ये इंपॉर्टेंट लाइन में से बताई थी साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है और आज हमने ये प्रश्न भी अपना हल कर रहे हैं कि किस वेद में, वेद की बात करते हैं अगर सीधा आता है तो वर्ण की अगर बात आती है कि वर्ण से संबंधित कौन सा वेद है तो अपना हो जाएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वर्ण या चारों वर्णों का उल्लेख है कि जो एक विराट पुरुष है उसके मुख से जो है ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। लेकिन उस समय जो जाति थी वो कर्म विशेष थी, वंशानुगत नहीं थी कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है कर्म प्रधान थी। वर्तमान में जो है वो कर्म प्रधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ गया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, पाया गया है, तो सीधा का सीधा वेद निर्णय है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। दिखाई दे रहा होगा सुमेलित, एक तरफ तो है आपके वेद और एक तरफ है इनमें क्या है वो। तो देखो हमने सीधी सी पहले बात की थी कि जादू टोनी जो सबसे पहले हमें आ रहा है उसको आप क्रॉस कीजिए, बाकी का जो है लगभग आपका उत्तर जो है वो राइट हो जाएगा। सबसे पहले सामवेद हमें आता है, मैंने बताया था कि जो सामवेद है वो भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है और संगीत का जनक भी इसे कहते हैं। तो सामवेद ये हो गया। डी का 4। अब इसमें देखिएगा कि डी में 4 कौन कौन से में आ रहे हैं। डी में 4 है तो एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो कट चुके। अब इसके अलावा हमें दूसरा कौन सा आ रहा है, तो बलिदान विधि। तो बलिदान में भी क्या कर्मकांड होता है, यज्ञ में दी जाती है। बलिदान जो है वो कब दिया जाता है, जब यज्ञ होता है और यज्ञ में दिया जाता है। तो यज्ञ मैंने बताया था कि यज्ञ और विधि विधान जो है वो यजुर्वेद में है, तो आप दूसरा इससे मिलाइएगा सी का 2। तो सी का 2 ये देखिएगा, सी में 2, सी में 2, इसमें 4 मिल गए, तो ये दो तो ऑप्शन होने ही नहीं है। सी और डी ये तो हमने पहले कैंसिल कर दिए थे। अब अपने पास बचे थे ये दो, ये दो बचे थे। अब दो में दो ऑप्शन आ रहे थे 4 और 4, तो कंफ्यूज थी। अब सी में हमें मिल गया है कि सी में 2 राइट है। कंफर्म पता है कि ये दो हमें, बाकी का मत मिलाओ चाहिए आप, ऑटोमेटिक हो गया। एक का 3 हो गया। ऋग्वेद अथर्ववेद में औषधीय संबंधी है और बी का 1 है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है। ईश्वर की महिमा मैंने बताया था कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री जो प्रातः काल की देवी गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, और एक 9वां मंडल बताया था जो कि देवताओं के सोम को समर्पित है, जो मुंजवत पर्वत पर पाया जाता था। तो ये हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से करें तो ये आराम से हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हमें आ रहे हैं उनको हमें देखना पड़ता है कि हाँ बस ये आ रहा है, 2 को आप मिला दो, बाकी के अपने आप मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, बिल्कुल जैसा का ऐसा ही है। इसमें भी देखिएगा भाई हमें कौन सा है, अभी जस्ट हमने किया था कि ये संगीत वाला, तो सामवेद संगीत। सी का 1 देखिएगा, सी में 1 तो ये आ रहा है और 1 ये आ रहा है, तो बी तो काट ही दो, सी है वो भी काट दो, ये तो नहीं होंगे। अब दूसरा कौन सा आ रहा है, अथर्ववेद में हमने बताया था जादू टोनिक, क्योंकि उसमें ऑप्शन सेम से थे, थोड़े से ऑप्शन ये चेंज थे। तो कौन से में इजी आता है, संगीत में स्रोत है उसमें केवल संगीत था, इसमें अथर्ववेद में उसमें औषधि था, इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण है। तो अथर्ववेद में हमने बताया था कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोनिक है, वो है आपका अथर्ववेद में। तो डी का 3 है, ये डी में आप देखिएगा 3।
ये डी में 3, इसके डी में 1 है तो ये नहीं होगा। इसमें 4 है, सॉरी ये दो तो हमने पहले ही काट दिए थे। इसमें डी में देखिएगा 4 आ रहे हैं तो ये ऑप्शन भी अपना कट हो गया। ए ऑप्शन ऋग्वेद का हो जाएगा 4 नंबर, स्रोत व प्रार्थनाएं, ईश्वर की महिमा, पिछले का ऑप्शन ये था। और यजुर्वेद में अपने हो गए कर्मकांड, ये देखो ये नाम नहीं मिल रहा, कर्मकांड अपना मिल गया, यज्ञ और कर्मकांड, उसमें था बलिदान। तो ये अपना यहाँ क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी देखो मिलाने वाले कर ले तो कम से कम 8 क्वेश्चन अपने इसी वे में इसी सीरीज में ये राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोने किस वेद में है? अपने अथर्ववेद में। तो ये तो अपना हो गया था। ऋचाएं हमने पढ़ी थी कि कुल कितने सूक्त है, सूक्त या ऋचाएं जो है वो कुल कितनी है? मैंने बताया था कि 11 बार किले हैं, 1028 सूक्त है। तो सीधा का सीधा पहला ऑप्शन ये, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028। ये ध्यान में रखिएगा। देखो मिला कंफ्यूज होने वाला है, ये और ये दोनों में कंफ्यूज होता है। वहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो बस एक अक्षर डिजिट का फर्क और हम क्वेश्चन जो है वो गलत कर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है युद्ध का ग्रंथ, युद्ध नहीं था, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, स्रोतों का संकलन। बताइएगा, आप बताइएगा इसमें कौन सा होगा? अपने हिसाब से बताइएगा कि इसमें कौन सा होगा। मैंने बता दिया था वैसे स्रोतों का संकलन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण जो है वो मिलाने वाले जो है आप एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सब वेद के अंत में दिए हैं और मैंने बोला था कि कहीं बॉक्स में अगर आप लिख रहे हो तो एक जगह लिख लीजिएगा। क्वेश्चन एज इट इज नेट का सबसे ज्यादा बार, ऐसी कोई नेट की परीक्षा नहीं है इतिहास की जिसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं हो। आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिएगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है लगभग, और नेट में तो हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो हमें इनमें से मैंने लास्ट बताया था कि हमें पहले सबसे पहले देखना है कि साहब कौन सा उत्तर होगा इसका। तो इसमें हमें एक ही उत्तर आ रहा है, मान लो हमें एक का ही पता है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण था वो गोपथ था, तो सी का एक लिखिएगा। सिर्फ हमें एक ही आ रहा है, एक ही उत्तर आ रहा है, और इसके अलावा तीनों के ऑप्शन हमें नहीं पता है। और हमें ये आ रहा है कि अथर्ववेद का कौन सा है, तो अथर्ववेद का गोपथ था, तो 1 2 3 सी का है 1। तो इसमें देखिएगा सी का एक कौन सा है, बाकी का छोड़ दीजिएगा। इसमें सी 3 है, ये नहीं होगा। इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा। हमें कन्फर्म आ रहा है, ये भी नहीं होगा। सी में 1 में 1 तो ये आ रहा है, मिल नहीं रहे हैं। अब सी में अगर इसमें 1 2 में दिए होते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ दूसरा ऑप्शन देखना पड़ता। सीधा का सीधा हमें मिल गया कि अथर्ववेद का गोपथ है और वो सी का 1 में है। तो इसका जो उत्तर है वो एज इट इज, बाकी के आप मिलाओ या मत मिलाओ, एक का ध्यान तो हमें 1 आ रहा है। फिर अगर दूसरा भी हमें आ रहा है, कई बार क्या होता है कि 3 क्वेश्चन 2 ऑप्शन लगभग दे देते हैं, 2 ऑप्शन में तो 2 तो हम काट ही लेते हैं, फिर 2 बचते हैं तो वहां पे अपना अनुभव से थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये एक हमें ध्यान है। तो अब ये हो गया 1 का 3, ऋग्वेद का हो गया ऐत्रेय, ये मैंने बताया था ऐत्रेय, और कौशिकी की था ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद का ये हो गया ऐत्रेय। फिर बी का 4 सोमवेद का था पंचविश, और यजुर्वेद का है शतपथ। पहला अपना अगर ध्यान में है तो हम क्वेश्चन आसानी से कर देंगे कम से कम हमें। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें एक ऑप्शन हमें आता है तो हम आसानी से कर देते हैं। अभी ये गोपथ वाला है तो वापस ये आ जाता है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? मैंने अभी बताया था कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है, और 9वें मंडल में मुंजवत पर्वत से एक ऐसी औषधि जिससे जो देवता है पीकर मदमस्त हो जाते थे, किसी यज्ञ वगैरह में। 10वें मंडल में आपके पुरुष सूक्त है, और मैंने बताया था पहला और 10वां सबसे अंत में है, दूसरे से 7 तक है वो सबसे न्यू है, नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये रहा यजुर्वेद।
काफी बार ये लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते हो 2 बार भी अगर आप करोगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट है वो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। ये यजुर्वेद में है, अभी हमने बात की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये बताइएगा भैया, इसमें कौन सा होगा? निम्नलिखित में से किसका संकलन यानी किस वेद का? ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, आप ये थोड़ा सा पढ़िएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है वो है? यजुर्वेद हमने दे दिया, सामवेद दे दिया, अथर्ववेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा कौन सा है। अब नया है, तुक्का लगाने की ना कोशिश करें, क्योंकि इसमें जानबूझ के आपको ये दे दिया कि है तो इसमें से, उपरोक्त में से, तीनों वेदों में से ये अथर्ववेद तो होना नहीं है। देखो इसमें अथर्ववेद तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, इसमें जाते तो नहीं वो है तो ये तो नहीं होगा, और इनमें से है तो उपरोक्त में से कोई भी ये भी नहीं होगा। अब है इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन सा है? इनमें है सामवेद है। भारत के, ये प्राचीन काल का, पाषाण काल का क्वेश्चन आ गया अभी। भारत के किस स्थल से खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के साक्ष्य हमें मिले हैं? तो ये सीधा है उत्तर प्रदेश का एटा जो जिला है, इसमें अंतरजी खेड़ा है, और अंतरजी खेड़ा से हमें लौह पुंज मिला है। अब हमने उपनिषद पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो किस पर है? देखो उपनिषद मैंने बताया था आपको कि उपनिषद कुल 108 है, जिसमें 11 मुख्य हैं, जिसमें एक में यमनिचिकेतक का संवाद है। जवालोपनिषद में सबसे पहले चारों जो आपने चारों आश्रम है उनका उल्लेख है, और कुछ में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है, और ये जो है पूरे के पूरे जो रहस्यात्मक और दर्शन पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर ये देखिएगा, दर्शन। लास्ट जो है उपनिषद जो है वो दर्शन पर है। उपनिषदों का मुख्य विषय भी क्या था? दर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना यही है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 2 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य, उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन, उपनिषदों की पुस्तकें दर्शन पर, ये हो गया। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष पर चर्चा की गई है? कौन सा है? मोक्ष पर चर्चा व्यक्ति को जैन धर्म में कैवल्य हो जाता है, एक में मोक्ष मिल जाता है ना, एक में निर्वाण हो जाता है, सब बातें एक ही है। हिंदू धर्म में मोक्ष मिल जाता है, और मोक्ष जीवित व्यक्ति को भी मिल सकता है। ये जरूरी नहीं कि मोक्ष जो है वो मरने के बाद ही मिलता है। तो मोक्ष जो है वो है, इसमें मिलता है, मोक्ष मिलता है उपनिषद में। उपनिषद में अंतिम सीरीज का कितना अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जब मैंने वैदिक साहित्य की पहली क्लास ली थी, जो सबसे पहला पेज था उसी में इसका उत्तर है। देखिएगा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सा सम्मिलित, देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखें, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन शामिल या सम्मिलित नहीं है? बस यही अगर गलती करते हैं जल्दबाजी में हम कि कौन सा नहीं है। मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि बाकी जो है वो शामिल है वैदिक साहित्य में, और वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। और जो नहीं है उनमें मैंने बताया था 2 तो महाकाव्य थे, पुराण थी, है ना, और एक और था, कौन सा है? अगर आप बता सकते हो तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में थोड़ा जल्दी कीजिए, बताने का प्रयास कीजिएगा। देखो इसमें जो स्मृतियां हैं ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं थी, बाकी के थे, और ये आरण्य थे रहस्यात्मक, और वनों में इसका अध्ययन किया जाता है। उपनिषद जो है दर्शन पर है, ये रहस्यात्मक और ये भी रहस्यात्मक थी, ये दर्शन था, और मोक्ष का इसमें उल्लेख मिलता है, अभी हमने चर्चा की थी। आरण्य की वनों में था, और संहिताएं जो है श्रुति भी इसे कह सकते हैं, ये वाला जो है स्मृति वाला जो है वो नहीं था, शामिल नहीं था। बाकी जो 3 है
ये शामिल था, ये शामिल था, ये शामिल था, ये शामिल नहीं था। ये साथियों टेस्ट सीरीज थी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में भी आई होगी। आप ये सोचते हो कि सर ने एकदम इजी दे दिए या ये दे दिए, ऐसी बात नहीं है। आए हुए या मोस्ट क्वेश्चन ही है और लगभग आपको टच करेंगे। अगर आप इसको हल कर लोगे तो आपके जो 5 नंबर की रीट में जो है वैदिक सभ्यता, तो उसमें आपके ये क्वेश्चन लगभग राइट हो जाएंगे। आप एक बार पढ़ने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें, क्योंकि देखो ऑनलाइन में पढ़ाई तो क्या होती है, आप घर पर बैठे हो या तो सोशल मीडिया चलाते हो, व्हाट्सएप चला लेते हो, फेसबुक चला लेते हो, है ना। थोड़ा बहुत इस पर भी ध्यान दे लिया करो 5-10 मिनट, जिससे आपका जो कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। मुझे नहीं लगता है कि आप इस चैनल को केवल सब्सक्राइब कर दिया, देखते भी हो, एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। आज की अपनी 3 क्लासें पूरी हो चुकी है। कल हम फिर वैदिक सभ्यता, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और जो राजस्थान के दुर्गों में से एक महत्वपूर्ण दुर्ग लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।